उनके पास समय नहीं दे पाते। आगे चल करके भगवान के शब्द हैं, पढ़ लीजिएगा, भगवान के सब शब्द हैं। भगवान कहते क्या है, जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए माँ बाप के शरीर से, यानी जो पुत्र सामर्थ्य होते हुए शरीर से धन से सेवा नहीं करते, मरने पर यम के दूत उनके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। ये भगवान के शब्द हैं। यम के दूत उन्हीं के शरीर का खिलाते हैं। जो पुरुष बूढ़े माता पिता सती पत्नी बालक गुरु ब्राह्मण शरणागत का भरण पोषण नहीं करते, वो जीते जी मुर्दे के समान है। भगवान के शब्द हैं भैया, जीते हुए मुर्दे के समान है। आगे चल करके भगवान अपने माता पिता को सैया पर उनके चरण को दबाते हैं और पूरी रात दबाते हुए रोते हैं। कई दिन ऐसे बीत गया, भगवान सोते नहीं हैं। भगवान चरण को दबाते हैं, अपने माता पिता के चरण को दबाते हुए रोते हैं कि ये कब सुख मिलेगा, इसके बाद अब मैं जान नहीं पाऊंगा। क्योंकि जिस दिन कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग आया है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। अब तो इस कलयुग के अंतिम में 4,32,000 कलयुग का आयु है। 5,126 वर्ष लगभग कलयुग बीता है। इस समय 5,126 वर्ष लगभग बीता है। 4,32,000 आयु है। अंतिम में भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। भगवान कहते हैं कि यह सुख अब मैं दोबारा नहीं पाऊंगा कि माता पिता की सेवा करूंगा। आगे चल करके सुखदेव भगवान कहते क्या है कि वसुदेव अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण की योगोपवेश संस्कार कराने के लिए गर्गाचार्य को बुलाते हैं, दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं और विधि विधान के अनुसार से योगोपवेश संस्कार कराए हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ब्राह्मण परिवार में कथा कह रहे हैं। आजकल हम लोग अपने नियम, जो नियम है, जो शास्त्र के नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। योगोपवेश संस्कार कब होना चाहिए? पराशर गृह सूत्र आदि में लिखा है। गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश पुस्तक है, उसमें लिखा है कि यदि समय पर योगोपवीत ना हो तो पतित हो जाता है। ब्राह्मण के योगोपवेश संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय के योगोपवेश संस्कार 11 वर्ष में, वैश्य के योगोपवेश संस्कार 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। यदि इस समय पर नहीं हुआ, 8 वर्ष 12 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष में नहीं हुआ, तो ब्राह्मण का 16 वर्ष पे हो जाना चाहिए। ब्राह्मण के बच्चे का, क्षत्रिय के बच्चे का 22 वर्ष पे और वैश्य बच्चे का 24 वर्ष पे हो जाना चाहिए। यदि समय पर नहीं हुआ वो पतित हो जाता है, पतन हो जाता है उसका। और आजकल हम लोग योगोपवेश संस्कार नहीं कराते, विवाह के मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब विवाह पंडित जी को बुलाएं, बढ़िया सा विवाह का मुहूर्त निकला और विवाह के मुहूर्त के एक दिन पहले योगोपवेश संस्कार कराते हैं कि नहीं? यहाँ पर होता है ऐसा। पता चला पंडित जी शुभ मुहूर्त विवाह का लगन निकाले हैं, मुहूर्त निकाले हैं और एक दिन पहले पता चला दिन भर भद्रा है, व्यतिपात योग है, अमावस्या है, रिक्ता तिथि है। और जो योगोपवेद के नक्षत्र हैं वो योगोपवेद के नक्षत्र नहीं हैं। अब क्या हुआ, नाम के ऐसे पंडित जी को बुलाए और वो पहना दिए। ये धागा, भैया धागा मत समझे, द्विज कहलाते हैं। दूसरा जन्म होता है, पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म है योगोपवेश संस्कार के बाद होता है। जिनका योगोपवेश संस्कार समय पे नहीं हुआ वो पतन हो गए, वो गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं है, गायत्री मंत्र के जप नहीं है। और जिनके बच्चे भी छोटे हों उनको चाहिए कि योगोपवेश संस्कार समय पे कराएं। इस प्रकार से भगवान का योगोपवेश संस्कार हुआ। योगोपवेश संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं, संदीपन मुनि के आश्रम में।
और कुछ काल में ही भगवान 64 कला की विद्या सीख ली। गुरु गृह गए अल्प काल से आई, गुरु गृह गए पढ़न अल्प काल से आई। तो अल्प काल में ही पूरी विद्या सीख लिए। सीखने के बाद भगवान कहते हैं अपने गुरु से कि गुरु दक्षिणा मुझसे मांग लो। गुरु जी मना कर देते हैं। सांदीपन मुनि को मालूम है कि आज भगवान कृष्ण शिष्य बन करके आए हैं, लेकिन ये है क्या? वास्तविक में त्रिलोकीनाथ हैं। ये आगे दर्शन दे दिए, इससे ज्यादा और हमको क्या चाहिए? जो करोड़ों अनंत वर्षों तक तपस्या करें, जो फल न मिलेगा वो थोड़े ही समय में मुझको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए? फिर भी भगवान दोबारा कहते हैं कि मुझसे वरदान मांग लो, कुछ मांग लो, दक्षिणा कुछ मांग लो। हे गुरु जी हमसे मांग लो। गुरु जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, भगवान कृष्ण की गुरु माता की तरफ देखते हैं। गुरु माता रोने लगती है। रोते हुए कहते क्या है? यही मांग लीजिए, भगवान कृष्ण आए हैं, यही मांग लीजिए। क्या मांगे? जो मेरा एक पुत्र था, प्रभास क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई, समुद्र में डूब गए। पुत्र के लिए मैं रोती हूँ, वही पुत्र ला करके कृष्ण दे दे। गुरु जी कहते हैं, सोच लीजिए, गुरु जी नहीं मांगे, गुरु माता मांग ली। गुरु माता भी अपने लिए कुछ नहीं मांगे। ध्यान से सुनिएगा, लालच नहीं कि हमको कुछ दे दीजिए, लेकिन क्या मांगे? पुत्र। क्योंकि मालूम है गुरु माता को, जिस पुत्र को मैं 9 माह गर्भ में रखी, पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है भैया। इस कारण से मांगती हैं। भगवान तुरंत समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र से कहते हैं कि ये समुद्र मेरे गुरु पुत्र जो है उनको ला करके वापस दो। गुरु के कहने पर मैं आया हूँ। भगवान की वचन सुन करके समुद्र थर थर कांपने लगे और भगवान के पास आ गए। कहते क्या है कि मेरे पास जो एक शंख चूर्ण 5 जन्य शंख है, शंखचूड़ है, वही लिया है, वही वध किया होगा। भगवान तुरंत 5 जन्य का वध करते हैं। उसके पास जो न मिले, भगवान उस 5 जन्य शंख को धारण कर लेते हैं। 5 जन्य शंख धारण करने के बाद तुरंत भगवान पहुंच जाते हैं यमराज के पास। जैसे यमराज के दरवाजे के पास, गेट के पास पहुंच करके भगवान 5 जन्य शंख बजाते हैं। जैसे भगवान 5 जन्य शंख बजाएं, वैसे यमराज सुनते हैं, थर थर कांपते हुए भगवान के पास आ गए। भगवान से कहते हैं कि मेरे लोग को चलिए। भगवान कहते हैं समय नहीं है मेरे पास जाने के लिए, क्योंकि यदि मैं चला गया तो तुम्हारे यहाँ जो नरकीय जीव हैं सब वैकुंठ चले जाएंगे। इस कारण से नहीं जाऊंगा। दूसरा कारण ये भी है, गुरु माता आदेश दी है तो विलंब नहीं करेंगे, तुरंत गुरु पुत्र को वापस करेंगे ले जाकर के। सोचिए भगवान भी आनंद गंध भगवान की। जो कान में मंत्र देते हैं गौई भाषा में उसको कहें कि कान फूंक दिए, तो हम लोग सोचते हैं कान फूंकने से तर गए, वैकुंठ मिल जाएगा। नहीं भैया, गुरु का नित्य स्मरण करें। उस गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, महामंत्र है,
उस महामंत्र को जपिए, गुरु के स्वरूप का चिंतन करते हुए, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमराज चित्रगुप्त को तो चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कहते क्या है, वो तो दूसरे रूप में जन्म लिया है। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, वो तुरंत कहीं पर भी वो ला करके दो। अंतिम में यमराज ला करके गुरु पुत्र को दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान अपने भांजे अभिमन्यु को नहीं बचाए, अब भगवान अपने पिता दशरथ को नहीं बचाए, लेकिन आज गुरु माता के कहने पर भगवान यमराज के यहाँ पहुंचे हैं। भगवान शिक्षा देते हैं कि गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गुरुदेव भगवान की। आगे चल करके उस पुत्र को, गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दे देते हैं। गुरु माता प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न हो करके भगवान कृष्ण को अभय वरदान देते हैं। सोचिए कि भगवान को भी सब वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान को भी समय अभाव है, लेकिन फिर भी बात आई है कि भगवान से जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत हुए कि जो भगवान को भी आशीर्वाद दिए हैं। एक बना महाराज है अयोध्या में इसी कलयुग की बात है, आज के 200 वर्ष पहले की बात है। बना महाराज हैं, जब भगवान के दर्शन करने के लिए कनक भवन जाते हैं, कनक भवन जाने के बाद कहते क्या है, बना महाराज कहते हैं कि बना बनी में बना रहे, बनी बना में बना रहे। बना मतलब भगवान राम, बनी मतलब माता सीता। बना बनी में बना रहे, बनी बना में बना रहे, बनी सौभाग्यवती हो और बना अखंड चिरंजीवी हो। कितना सुंदर वरदान देते थे। ऐसे ऐसे संत हुए जो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से आज भगवान को भी आशीर्वाद दिए गुरु माता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे आते हैं, आने के बाद उद्धव जी के पास बैठते हैं भगवान। बैठने के बाद उद्धव जी से कहते हैं कि जाकर के आप गोपियों से पढ़ लो। ये कहते हैं क्या है, उद्धव जी कौन है, बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति जैसे हैं, लेकिन इनको भक्ति ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं है। भगवान के निष्काम भावना से मानते हैं, सगुण रूप से नहीं, निर्गुण रूप से भगवान को मानते हैं, सगुण रूप को नहीं मानते भगवान। वही भक्ति देने के लिए भगवान इनको भेजते हैं। बड़ी कथा है, उद्धव जी को प्रसंग ले लें तो कम से कम आधा घंटा से ज्यादा लगता है। उद्धव जी पहुंच गए नंदगांव। तो एक नंद से पूछते हैं, उपनंद से पूछते हैं कि नंद जी का घर कौन सा है। वो बताता क्या है, गोपी ग्वाल बाल कहता क्या है, जो जल नाली का जो जल है, पखवाड़ा जो जल बह रहा है, इसी के सहारे चले जाना। जहां पर यह जल समाप्त हो वही नंद जी का घर है। भैया वो कोई जल नहीं है, किसी नलकूप से, किसी कुआं से, किसी हैंडपंप से वो नहीं आ रहा है। वो सभी गोपियों ग्वाल बाल सभी गौ माता के नेत्र का जल है, इकट्ठा होकर के नाली का रूप धारण किया है। उसी के सहारे चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है, सभी लोग रो रहे हैं एक स्थान पर बैठ करके। कितने दिन बीता, 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए। कोई ग्वाल बाल, कोई गोपी, कोई कुछ कार्य नहीं किया है, केवल एक स्थान पर बैठ करके प्रभु का चिंतन करता है कि हे श्याम सुंदर आजा, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे बाल कृष्ण आजा। यही कह करके सब रोते हैं। ये भक्ति देख करके नंद जी के घर जाते हैं, नंद के घर बैठते हैं, यशोदा आदि जलपान कराते हैं, नंद जी गाय का दान करते हैं। उसके बाद नंद जी
उसने सारा परिचय पूछ लिए कि मथुरा के वासी कैसे हैं, सब कुछ पूछ ले, लेकिन अपने पुत्र के विषय में नहीं पूछे कि कृष्ण कैसे हैं। अंतिम में कृष्ण के विषय में क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते क्या है, मथुरा के कोई व्यक्ति, मथुरा वासी कोई मुझे याद करता है। उद्धव जी कहते हैं कि सब कभी कभार याद करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रतिदिन याद करते हैं। कृष्ण प्रतिदिन याद करते हैं। जैसे कृष्ण शब्द सुने हैं वैसे मूर्छित हो जाते हैं नंद जी। यशोदा मूर्छित हो गई। इसके बाद कहते क्या है उद्धव जी, यो यो रीव यवो मत मजो भगवान हरि सर्वे सात्मजो है आत्मा पिता माता स ईश्वर। कहते क्या है कि आपका जो साधारण लाला है वो कोई नहीं, वो हरि है। उस सब के हृदय में माता पिता बन करके ईश्वर रूप में ही व्याप्त है, सभी के रूप में व्याप्त है। ये जैसे कहते हैं वैसे उद्धव जी रोने लगते हैं। रोने की बात कहते हैं, अमृतम सिसरे वही अमृतम प्रियम दर्शना अमृतम राज सम्मान अमृतम क्षीर भोजना। ओ अमृत स्वरूप कृष्ण मेरे प्रिय थे, मैं अमृत रूप में मैं उनका दर्शन करता था। वो अमृत के ही समान थे, वो छोड़ करके चले गए। इस कारण से मैं किसका दर्शन करूं? और कह करके गए थे कि थोड़े दिन में आऊंगा, और 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, अभी वापस नहीं आए। कब आएंगे ही बता दो। अब कोई शब्द नहीं है उद्धव जी के पास, क्या बताएं? उद्धव जी के पास कोई शब्द नहीं, शांत होकर के बैठ गए, शांत हैं। अब करें क्या? सूर्योदय हुआ, गोपियों के पास जाते हैं, देखते क्या एक भौरा आया। भौरा जैसे एक गोपी के चरण में बैठा, एक गोपी कहती है तू कपटी, तू काला, तेरा मित्र भी काला कपटी है। देखो हमसे ये आया है क्षमा मांगने के लिए, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। इतने में उड़ा भौरा उड़ा। एक गोपी कहती है देखो तुमने उसके मन को दुख दिया है, वो देखो भाग गया, आजा हे भौरे आजा, ऐसे करके गुनगुनाते हैं, सब रोते हैं। इस प्रकार से सोची गए थे कि उद्धव जी गए थे कुछ दिन में जा रहा हूं, थोड़े ही दिन में वापस आऊंगा। और यहाँ अनपढ़ है गोपियां आज पढ़ने लगते हैं। कितने दिन रुक गए? 6 महीना रुक गए भैया, 6 माह रुक गए। 6 माह के बाद सीख लिए। अब सगुण भक्ति सीखने के बाद जैसे पहुंचते हैं कृष्ण के पास, आज भगवान कृष्ण को सुनाते हैं। कहते क्या है, हे कृष्ण तुम यहाँ पर माखन मिश्री खा रहे हो, सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान खा रहे हो। वहां पर देखो जब से तुम छोड़ करके 14 वर्ष से आए हो, वर्ष से आए हो, वो लोग रोने के सिवा कुछ नहीं खाए पिए। तुम यहाँ पर सुख भोग रहे हो। भगवान कृष्ण रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल यदि रोए हैं 14 वर्ष से, तो मैं उनके लिए भी 14 वर्ष से रो रहा हूँ। तुम नाली देख करके आए हो, पखवाड़ा देख करके आए हो। ये जो 7 समुद्र हैं मेरे ही नेत्र के तो जज, मैं उनके लिए इतना रोया। वास्तविक रूप से मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, ये छाया रूप है, और मेरा वास्तविक रूप तो प्रत्येक गोपियों के हृदय में है। मैं वृंदावन में प्रत्येक वृक्षों में हूँ, एक कण कण में व्याप्त हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगा
तब तक मैं वृंदावन में प्रत्येक पेड़ में सदा के लिए निवास करूंगा। आज भी भैया वृंदावन में भगवान कृष्ण हैं, अदृश्य रूप से हैं। देखने के लिए जैसे दूध में घी छिपा है, लेकिन क्या दूध में घी हम देख पा रहे हैं? सरसों में ही तेल छुपा है, क्या देख पा रहे हैं? देखने के लिए जब तक हम उसको अग्नि में खौलाएंगे नहीं दूध को, जब तक दही नहीं बनेगा, माखन नहीं बनेगा, माखन बनने के बाद माखन को भी खौलाएंगे तब जाकर के घी बनेगा। उसी प्रकार से पहले हम तप करें। तपे तो तपने के लिए 1 मिनट तपते नहीं हैं। और कहते हैं कि भगवान कहाँ है? ऐसे यदि ध्यान देंगे तो आज भी हर डाल पर भगवान वहां पर दर्शन देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कथा बहुत है, समय बीत जाता है, इस कारण से इस प्रसंग को यहीं पर छोड़ते हैं। मन में भाव यही बनाए। इस उद्धव जी की कथा, गोपी की कथा को सुनकर के सीख हम लोगों को क्या मिला? यदि भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान हमारे लिए भी रोते हैं। आप लोग सोचते होंगे व्यासपीठ बैठ करके नाटक करते हैं, रोते हैं पंडित जी, व्यास जी रोते हैं। नहीं भैया, मेरे गुरुदेव तो कहते हैं आप कोई मिठाई खा करके आए हो, मेरे पास मिठाई का बखान करो। रसगुल्ला आदि अभी तक मैं खाया नहीं हूँ, लेकिन मीठा आप शब्द कहें, जान गया कि इसमें चीनी पड़ा है, दूध का बना है कि किसका बना है, खोआ का बना है, विज्ञात नहीं है। जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक it स्वाद चखेंगे नहीं। उसी प्रकार से गुरुदेव हम लोगों को 7 वर्षों तक पहले भक्ति कराए हैं। और ये कथा भाव के लिए है, रसिक के लिए है। तो कहते हैं कि जो भगवान के लिए एक बार रोया, भगवान उसके लिए अनंत बार रोते हैं। जो भगवान की एक कथा को सुन करके हंसा, भगवान उसके लिए हंसते हैं। जो भगवान के लिए एक बार उत्सव मनाया, जैसे भगवान के विवाह आदि में उत्सव मनाते नाचते हैं, तो हमारे यहाँ जब हमारे पुत्र आदि का जब विवाह होगा तो भगवान उसमें सूक्ष्म रूप धारण करके खूब नृत्य करते हैं। यानी जैसे हम भगवान के लिए करते हैं वैसे भी भगवान हमारे लिए करते हैं। यदि भगवान को शत्रु माने तो भगवान हमको भी शत्रु मानेंगे, भगवान को मित्र माने तो भगवान हमको भी मित्र मानेंगे, भगवान को पुत्र माने तो भगवान हमको भी पुत्र कहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। आगे चलते हैं। इसके बाद कंस की जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर जाती है, जरासंध के यहाँ। जरासंध देखा कि मेरे जो दोनों पुत्री है विधवा रूप में आई है, क्रोध में आकर के करते क्या 23 अक्षरी सेना लेकर के 17 बार भगवान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। मथुरा के ऊपर भगवान समस्त योद्धाओं का वध कर देते हैं। समस्त सेना का वध करने के बाद भगवान मात्र अकेले ही छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ दिए। जैसे जरासंध छूटा, एक अक्षरी सेना में कितने सैनिक होते हैं ध्यान से सुनिएगा। एक अक्षरी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। 65,610 घोड़ा होता है। 21,870 रथ रहते हैं और 21,870 हाथी भी रहते थे। इतने लोग रहते थे। और आगे चल करके 17 बार भगवान छोड़ दिए, सारे सैनिकों का वध किए और अकेले छोड़ दिए। 18वीं बार जरासंध को मालूम चला ये किस लिए जीवित हैं, किसके लिए जीवित हैं, अकेले
क्योंकि ब्राह्मण इनके साथ हैं। 18वीं बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बुलाता है, सभी ब्राह्मण को बुलाया है। इस पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण हैं सबको ब्राह्मण को बुलाता है। कहता क्या है कि हे ब्राह्मण, मेरे लिए तपस्या करो, तप करो। यदि मैं जीता नहीं, युद्ध को जीता नहीं, सभी को मृत्यु दंड दूंगा। सब भैया आप सब शांत होकर के बैठे, चढ़ावा बाद में चढ़ाइएगा, न चढ़ाइए। कथा श्रवण करिए, वही सबसे बड़ा चढ़ावा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आगे चल चल के भगवान श्री कृष्ण को हराने के लिए जरासंध 18वीं बार ब्राह्मण को बुलाया है। और सभी ब्राह्मण रोते हुए भगवान की तपस्या करते हैं, जप करते हैं, मंत्र को जप करते हैं कि हे भगवान, एक बार आप हार जाइए, मेरे लिए हार जाइए। क्यों हार जाइए? यदि आप जीत जाएंगे तो हम लोगों का वध हो जाएगा, और एक बार आप हार जाएं। जैसे आप लोग अभी कहिए कि हे पंडित, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए जप करिए, यदि मेरा काम नहीं हुआ इस लाठी से मारूंगा। अब भय के कारण से हम लोग रोते हुए भगवान का मंत्र जपेंगे कि नहीं जपेंगे? काम नहीं हुआ तो दक्षिणा मिले या ना मिले संदेह है, लेकिन मार सर्वप्रथम खाएंगे। वही सभी ब्राह्मण रोते हुए भगवान के लिए जप करते हैं कि हे प्रभु, एक बार आप हार जाइए। हारेंगे तब जाकर के हम लोग बचेंगे। 18वीं बार भगवान हार जाते हैं। जैसे हारे हैं वैसे अब की बार 23 अक्षुणी सेना लेकर के आया है, और उसी समय काल यवन भी आ गया है। काल यवन जैसे आया है, भगवान भाग जाते हैं। भगवान का नाम क्या पड़ा? रण छोड़ पड़ा। बोलिए रण छोड़ भगवान की, रण छोड़ पड़ा भगवान का। काल यवन के डर के कारण से भगवान नहीं भागे हैं। आगे चल करके गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां मुचकुंद नामक एक राजा है। मुचकुंद भगवान से वरदान मांगे थे, मुझको निद्रा आ जाए, इस कारण से सो रहे हैं। भगवान उस गुफा के अंदर पहुंच करके अपना जो पीतांबर है मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। जैसे काल यवन आया, सोचा कि ये कृष्ण हैं, लेटे हैं। जैसे उस मुचकुंद को जगाते हैं, वैसे मुचकुंद के दिव्य दृष्टि पड़ी। जैसे मुचकुंद देखा वैसे काल यवन भस्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा। भगवान इसलिए भागे थे क्योंकि भगवान के पीठ की तरफ अधर्म है। भगवान की पीठ की तरफ अधर्म का वास है। जब भगवान भागने लगे, काल यवन भगवान के पीठ का दर्शन किया था, जिस कारण से अधर्म का दर्शन किया, जिस कारण से उसके समस्त तप नष्ट हो गए। और आगे चल करके भगवान मथुरा से जाते हैं, और पहाड़ से जैसे पहाड़ से उस पर्वत से नीचे कूदते हैं, वैसे समुद्र में द्वारिकापुरी बनाए हैं। स्वयं विश्वकर्मा से कहते हैं कि विश्वकर्मा, मेरा एक यहाँ पर भव्य भवन बनाइए। वो सुंदर भवन बना है। वो भवन में सुधर्मा नामक एक दरबार है। उस सुधर्मा भवन में कोई भी बैठ जाए उसको इस संसार के भूख प्यास नहीं लगते थे भैया। और उस सुधर्मा भवन में कल्प वृक्ष आदि सब व्याप्त हैं। आगे चल करके भगवान उस भवन में रहते हैं, और भगवान अब सोचते हैं कि मेरा विवाह हो। भगवान सोचते कि मेरा विवाह हो, और अभी बड़ा भाई का विवाह नहीं हुआ है, तो छोटे भाई का कैसे विवाह हो? जैसे हम लोगों के यहाँ सर्वप्रथम किसका विवाह होता है? बड़े भाई का। छोटा भाई कितना भी सोचे पहले मेरा विवाह हो जाए, लेकिन जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं होगा तब तक छोटे भाई का विवाह नहीं होता है। भगवान सोचते हैं कि पहले मैं अपने बड़े भाई का विवाह कराऊं। ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी आए तो भगवान कहते हैं कि रेवत की जो पुत्री रेवती है उसी के साथ विवाह कराइए। बलराम जी का
रेवत के पास पहुंच जाते हैं और रेवत अपनी पुत्र रेवती का जो विवाह है भगवान बलराम के साथ धूमधाम से सविध के अनुसार से कराए। अब ये हुआ कि मैं अपना विवाह कैसे करूं। इधर कौंडनपुर है, विदर्भ देश है, अमरावती से लगभग 35-40 किलोमीटर आगे जाएंगे विदर्भ प्रदेश से कौंडनपुर है। भीष्मक की पुत्री रुक्मणी है। रुक्मणी के 4 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और 5वां है रुक्ममाली। 5 भाई हैं। रुक्मणी अकेले हैं। रुक्मी भगवान कृष्ण के साथ वैर किया, शत्रुता करता है। आगे चल करके माता रुक्मणी जो माता सीता के अवतार हैं, विष्णु पुराण में लिखा है माता सीता लक्ष्मी का रूप धारण की हैं। जो महालक्ष्मी है वही रुक्मणी का रूप धारण की है। महालक्ष्मी रुक्मणी का रूप धारण की है। कल कहे थे कि कौंडनपुर आप लोग पूरे प्रदेश से जाते हैं, पूरे देश जाते हैं, सभी तीर्थ का दर्शन करने जाते हैं। कभी जा करके मौका लगे कि विदर्भ देश कौंडनपुर जाइएगा, बहुत दूर नहीं है, माता का मायका का दर्शन करिएगा जरूर एक बार जा करके कौंडनपुर। और इधर रुक्मी जो है शिशुपाल के साथ विवाह रख दिया है अपनी बहन का। और इधर रुक्मणी अपनी बहन रुक्मणी जो है अपना विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखती है, ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेजी है। जैसे वो ब्राह्मण अर्धरात्रि काल में द्वारिका पहुंचा है, द्वारिका पहुंच करके भगवान के सामने वो पत्र रखते हैं और भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम पत्र को पढ़ो। कितना सुंदर वचन भगवान कहते हैं, आपका पत्र है मैं कैसे पढ़ूं। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण से कोई छुपा नहीं रहता, कोई छुपाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण गुरु के से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इस कारण से जो कुछ भी इसमें लिखा है उसको आप कहिए, उसको आप बताइए। जैसे ही कहते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें ही पति के रूप में मानी हूं, आप ही मुझे मिले। और कहां पर मिले? जब मैं गौरी को उपासना करने के लिए गौरी मंदिर जाऊंगी, वहीं पर आकर के मेरा करिएगा। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम जाओ, मैं आऊंगा। और इधर जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और जैसे पहुंचते इधर द्वार 4 हो गया भैया। शिशुपाल स्वयं दूल्हा बन करके आया है, द्वार पूजा हो गई, तिलक हो गया है। और जैसे भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और उनका सम्मान सब करते हैं, भीष्मक स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद और इधर जैसे गौरी मंदिर पहुंच जाते हैं, गौरी मंदिर जैसे पहुंचते हैं देखते क्या है कि माता रुक्मणी मैया गौरी की उपासना कर रही हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए गौरी माता की। ये जो कल दिखाए थे वह कौंडनपुर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। जो गौरी जी माता जो रुक्मणी मैया हैं और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही छवि है। जब अमरावती में कथा हो रही थी तो वहां गए हैं दर्शन करने के लिए। वहां के जो अध्यक्ष हैं मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वही सब प्रेम भेंट दिए थे। इनके स्वरूप का दर्शन करिए, एक बार हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना करिएगा। यही है माता वहां पर। बोलिए गौरी मैया की जय हो, मैया लाल जय हो। इसके बाद भगवान कृष्ण को देखी हैं रुक्मणी मैया और उसके बाद मोहित हो जाती हैं
और जैसे भगवान उनका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हरण किए हैं, विवाह नहीं किए हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया का हरण किए हैं, हरण किए हैं जरूर, लेकिन द्वारिका में जा करके विध, इसमें पुस्तक में लिखा है विध सविधि के अनुसार, विध विधान के अनुसार से विवाह किए। पहले हरण किए, हरण करने के बाद विध विधान के साथ में विवाह किए, जैसे जो नियम है उस नियम के अनुसार से विवाह किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। चले उत्सव मनाते हैं। इसके आगे की कथा कल विश्राम कथा है, तो सभी लोग से निवेदन है आइएगा जरूर विश्राम दिवस की कथा सुनने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी मैया की, कृष्ण चंद्र भगवान की, दूल्हा सरकार की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी तीन रे सगाई, सतगुरु ने मेरी तीन रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐसा वरु जोड़े जो रंगना ही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे रुक्मिणी मैया के लिए, बांके बिहारी लाल के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
ऐसे पहनो चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। जिन भक्तों को पांव पूजन करना है वो बारी बारी से आते रहे, क्योंकि जिससे कि विलंब ना हो। जिन माताओं बहनों को भैया बंधुओं को पांव पूजन करना है वो बारी बारी से आते रहे। और इसके बाद में झूम करके नृत्य करना सभी भक्तजन विशेष निवेदन के साथ में। और जो माताएं बहनें नृत्य करना चाहती हैं या पांव पूजन करना चाहती हैं वो अतिशीघ्र आने का प्रयास करें, बारी बारी से आए। ऐसे पहर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहर चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मंगा लिए हैं, बढ़िया साउंड लग गया है, हारमोनिया से बढ़िया मुकेश भैया गा रहे हैं बढ़िया सा। अब परिवार वाले कहाँ चले जाते हैं, कोई बुआ जी आ रही हैं तो दुर्गागंज से रिसीव करना है, तो मामा जी आ रहे हैं ट्रेन से उतरे हैं जंघई से, कोई सूर्यावा से किसी को लेना है, तो किसी के यहाँ कार्ड छूट गया है, कार्ड देने वहां जाना है, कहीं हलवाई सब्जी लिखा है मसाला लिखा है उसको लेने जाना है। यही देखते देखते पूरा बीत गया, 24 घंटे बीत गए। जो पंडित जी हवन कराने लगते हैं, पंडित जी का दोष नहीं है, वहां पर भी कहते हैं जल्दी कराइए, अरे सब आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, सब बेकार हो जाएगा, कौन खाएगा ये सब। खर्च किए, इतना पैसा खर्च कर दिए, अंत में मिलेगा क्या, जीरो। क्योंकि शुरू में ही कहें कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जहां पर हम लोगों का मन होता है भगवान वहीं पर फल, वहीं मन के अनुसार से फल देते हैं, शरीर के अनुसार से ईश्वर फल नहीं देते हैं। कि कथा में शरीर बैठा है, मन तो दूसरी जगह है, कि जल्दी से 7 बजे बढ़िया सा फलाहार पाएं, बढ़िया सा टिकिया समोसा जो भी बना हो पाएं और जाएं घर। जब इस हिसाब से भाव होगा तो जहां पर मन रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, सरल हूं, लेकिन मेरे शर्त को पूरा करिए, बस मेरे शर्त को पूरा करिए। आज गोपगढ़ भगवान दिखाएं तो ऐसा नहीं कि हरि मंगल मधुमंगल भगवान के मित्र हैं, इस कारण से भगवान अपना स्वरूप दिखाए हैं, अपने लोक दिखाए हैं। कल की कथा में सुने कि सुतपा नामक ब्राह्मण 10 कल्प तक परीक्षित भगवान के स्मरण किए, तब जाकर के सुनंद के यहाँ सुनंदा नामक गोप हुई है। इस प्रकार से अनंत कई हजार वर्षों तक जो तपस्या किया है वही भगवान
यहाँ प्रकट हुआ है, भगवान उसी को आनंद दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की ध्वनि को सुन करके कोई ऐसा प्राणी नहीं रहा कि जो मोहित ना हुआ। उस बांसुरी की आवाज ध्वनि को सुन करके जो कार्य कर रहा है उस कार्य को छोड़ दिया है। यमुना जी पाषाण बन गई, पत्थर बन गई उस बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए। जितने पहाड़ हैं सब आज पत्थर से जल नहीं निकलता है, वो कठोर है। आज मानो उस पत्थर से जल निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो ऊपरी सतह पर हैं। वो सभी पहाड़ सोच रहे हैं कि हम कैसे उस आवाज तक पहुंचे। द्रवीभूत होकर के सब वहां पर पहुंचने लगते हैं। जो गोपी गाय दो रही है, गाय दूहना बंद कर दी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, पति की सेवा बंद कर दी है। एक गोपी श्रृंगार कर रही, एक नेत्र में काजल लगाई है, दूसरे नेत्र में काजल लगाना भूल गई है। एक गोपी अपने पुत्र को भोजन करा रही है, भोजन को छोड़ दी है कराना। जो वधू आई है, जो बहू आई है, नव विवाहिता हैं, वो जा कैसे पाए? इस कारण से खिड़की से ही देख रहे हैं और भगवान के स्वरूप उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके जहां से ध्वनि आ रही वहां पर सब जाने लगते हैं। भगवान के समीप में अर्धरात्रि की बेला में सब पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखते हैं क्या है। भगवान देखते हैं कि सभी गोपियां आ गई हैं। अब भगवान बांसुरी बजाना बंद करते हैं। भगवान कहते क्या है कि तुम सभी लोग तुरंत यहां से वापस लौट जाओ। यहां से इस अर्धरात्रि काल में जो आई हो तुरंत घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु सब तुम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। जैसे सुनी सभी गोपियां रोने लगती हैं। रोते हुए कहती क्या है कि हे प्रभु हम लोगों का त्याग ना करो, हम लोगों का त्याग ना करो। प्रभु फिर कहते हैं जिस स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, जिस स्त्री को उत्तम लोक चाहिए प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़ करके किसी भी प्रकार के अपने पति का त्याग ना करें। भगवान के वचन है, परित्याग ना करें। पति कितना भी खराब हो, कौन कौन से खराबी हो, कहते हैं भगवान भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो और भाग्यहीन ही क्यों ना हो, वृद्ध हो, रोगी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने पति का परित्याग ना करें। पति के सहारे ही स्त्री को उत्तम लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से गोपियां जब सुनी सब दुखी हो गई और रोने लगती हैं। और रोने लगती हैं तो भगवान पुनः दृष्टांत बताते हैं। कहते हैं क्या है, पतिव्रता स्त्री सती अनसुईया की तरह क्या प्राप्त कर नहीं लेती है, तो हम तुम लोगों को एक दृष्टांत बताते हैं। भगवान कहते हैं कि एक स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा कर रही है, उसका छोटा सा नन्हा सा बालक है। बालक खेलते हुए अग्नि की तरफ जा रहा है और वह स्त्री चाहती तो पति की सेवा छोड़ करके उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती, लेकिन वह स्त्री छोड़ी नहीं, पति की सेवा कर रही है। और जैसे ही वह पुत्र अग्नि में प्रवेश किया, उस पतिव्रता के प्रभाव से अग्नि देवता शीतल हो गए।
और वो बालक बच गया। ये वचन सुनकर के गोपियां कहती है कि आपको ही कथा सुनाना नहीं आता, हमें भी आता है। हे भगवान, मैं आपको एक दृष्टांत बता रही हूं, आप सुनो। इस संसार में जन्म लेने के बाद माता पिता पालन पोषण किए, पालन पोषण करने के बाद जब विवाह हुआ तो पति ही परमेश्वर है। हम पति की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरे पति परदेश गए तब कैसे उनकी सेवा करें? भगवान कहते हैं कि उनकी छवि की सेवा करिए, उनकी छाया की सेवा करिए, जिसको फोटो कहते हैं हम लोग, उनके छाया की पूजा करिए। तो गोपी कहती है ठीक है। तो कई दिनों से हम अपने पति के छाया की फोटो की पूजा कर रहे हैं। अब फोटो की पूजा कर रहे थे कई दिनों से, और उसी एक दिन अपने पति के फोटो की सेवा कर रहे हैं, उसी समय वास्तविक पति आ गए। अब ये बताइए आप कि छाया वाले भगवान स्वरूप जो पति हैं उनकी पूजा करें कि वास्तविक पति की पूजा करें, सेवा करें? भगवान कहते क्या है कि जब वास्तविक पति आ गए तो छाया वाले पति को छोड़ करके वास्तविक पति की सेवा करनी चाहिए। तो गोपियां कहती क्या है, ये सांसारिक जो पति हैं ये छाया वाले पति हैं, और आप क्या हैं? जगत पति हैं, आप वास्तविक पति हैं। आप वास्तविक पति हैं मेरे। ये छाया वाले पति सांसारिक पति हैं। जब तक आप नहीं मिले तब तक इस संसार वाले पति की सेवा कर रही थी। जब आप आ गए तो अब छाया वाले पति की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये वचन जैसे सुनते हैं मेरे प्रभु, समझ गए कि मुझसे भी पढ़ी लिखी एक गोपियां हैं। उसके बाद सबको भगवान आनंद देने के लिए जितने गोपियां हैं सब के स्वरूप के लिए भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप बना लिए। जितनी गोपियां उतने अपने रूप बना करके सबके साथ भगवान आनंद देते हैं, सबको आनंद देते हैं। उस महारास में भगवान शिव जी भी स्त्री बन करके आए हैं। आकर के भगवान शिव जी भी स्त्री बन करके भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं। कामदेव को घमंड हो गया कि एक कृष्ण है, अच्युत है ये। आकर के कामदेव अपनी समस्त ताकत लगा दिए, लेकिन भगवान को काम की बीज बो नहीं पाए। वास्तविक में कामदेव भगवान के चरणों में गिर करके वापस गए। इतने में सभी गोपियां जब भगवान के साथ महारास कर रही हैं, उसी समय सभी गोपियों के हृदय में उत्पन्न हो गया है अहंकार। कहती है कि मैं कितनी सुंदर हूं कि मेरे पास कृष्ण है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि भगवान अदृश्य रूप में है, भगवान सबके पास है, लेकिन एक वह गोपी अपने पास ही देखती है कि मेरे पास ही कृष्ण है, दूसरे के पास नहीं देख पा रही है। जब घमंड हुआ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो सभी गोपियां रोने लगती हैं। ऐसे रोई, एक सस्वर में होकर के रोती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, माता वृंदा से, तुलसी से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं कि वो कृष्ण कहाँ गए, मेरे प्रियतम कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए। देखते हैं कि एक जगह पर पैर के निशान हैं। एक गोपी कहती है कि देखो इसी के सहारे कृष्ण गए हैं। उस पद चिन्ह के साथ साथ जाती हैं, देखती हैं क्या एक फूल के वृक्ष के पास में देखती हैं। देखने के बाद रोने लगती हैं कि यहाँ से भगवान पुष्प तोड़े होंगे और किसी न किसी गोपी के बाल में बेड़ी बना करके लगाए होंगे। बेड़ी बनाए होंगे, पुष्प को बेड़ी बनाते हैं।
ये सोच करके गोपियां रोने लगती हैं, कहती हैं वह कौन सी गोपी भाग्यवान होगी जिसके बाल में भगवान बेड़ी बना करके लगाए होंगे। सभी से भगवान सभी से पूछते हैं, सभी भगवान के विषय में गोपियां सबसे पूछते हैं। अंत में गोपियां एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी नंद बन गई है, एक गोपी मधुमंगल हरिमंगल बन गई है। जैसे भगवान लीला रचे हैं वैसे ही लीला करने लगती है, नाटक करने लगती हैं, लीला कर रही, नाटक रच रही हैं। इतने में सभी गोपियां लीला करते करते रोने लगती हैं। रोते हुए भगवान से मनाती हैं कि हे प्रभु आजा, कहाँ पर हो, किस जगह पर गए हो, मुझसे जो अपराध हुआ हो उस अपराध को क्षमा करो, मेरे समस्त अपराध को क्षमा करो, मेरे समस्त अपराध को क्षमा करो। और रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली वाले